हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या पहुंचे अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल ने डाभासिम स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया तो वही खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उन्होंने बच्चों के साथ खेला टेबल टेनिस खेला। इस दौरान वे निरीक्षण के दौरान अधूरी सुविधाओं से असंतुष्ट दिखे। नवनीत सहगल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बहुत सी सुविधाएं अधूरी है, स्टेडियम को उपयोगी बनाना है। जिला क्रीड़ा अधिकारी से नवनीत सहगल ने रिपोर्ट मांगी। उन्होंने रिपोर्ट में कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सी नहीं है, जो नहीं है वह कितने दिन में शुरू हो जाएंगी, जो सुविधा नहीं शुरू पाए उसके क्या कारण है, सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है वो उपयोगी हो। अब ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्रीड़ा परिसर जो खेल परिसर है वो बन रहा था, तो उसी की मैं देखने आया था कि कैसे ये जो सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कैसे उपयोगी बनाई जा सकती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। अब इनका विवरण मंगा के इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे करना है। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि जो भी सरकार का पैसा खर्च हुआ है वो यूज़फुल बने, वो लोगों के काम आए, वो खिलाड़ियों के काम आए। सर, अभी तक जो जांच देखा आपने इन्वेस्टिगेशन उस दौरान क्या कमियां पाई है और क्या क्या हुआ? ये तो आपको दिख रहा अधूरा है, इसको अब ठीक कराएंगे। यहाँ होता है स्टेडियम, तो कोई स्टेडियम ही बच्चों के लिए अभी पूरा डिटेल इनसे मैंने बोला बना के देंगे, कौन कौन की सुविधा कितने दिन में चालू हो सकती है और जो सुविधा नहीं चालू हो पा रही उसकी क्या कारण है, क्यों नहीं हो सकती। लक्ष्य कितना है? आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अयोध्या जिला नगरीय विकास डूडा के तहत शहर के जनौरा स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी पर गरीब महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई। जिला नगरीय विकास डूडा की मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज ने श्री गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज का उम्मीद समूह की अध्यक्ष विजेता जायसवाल और लक्षित समूह की अध्यक्ष पूजा रावत ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज ने बताया कि जो हमारे शहरी गरीब लोग हैं, कुछ ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे उन्हें लाभ मिल सके और 10-10 लोगों के ग्रुप का समूह बनाया जाए। यह डूडा विभाग में योजना संचालित है। इस समूह में 5 सूत्रों द्वारा कार्य किए जाते हैं। नियमित बैठक, लेन देन, लेखा जोखा, 5 सूत्रों का पालन करना। उम्मीद समूह की अध्यक्ष विजेता जायसवाल ने बताया कि आज स्वयं सहायता समूह का 2 नया ग्रुप खोला गया है जिसमें प्रति समूह 10-10 महिलाएं कार्य करेगी। दोनों स्वयं सहायता समूह की मेहनत से गरीब महिलाओं के लिए बनाया गया समूह संचालित होगा। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत रुई की बत्ती बनाने से शुरू किया गया, जिसमें महिलाएं रुई की बत्ती बनाकर तैयार करेंगे और बाजार में बिकेगी, जिसकी आमदनी से एकत्रित हुआ धन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बराबर बांटा जाएगा, जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सकेगी। ये स्कीम ये योजना जो है 2014 से नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू गई पंचवर्षीय योजना का एक पार्ट, मतलब एक भाग है, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित ये है तात्पर्य कि जो हमारे शहर के अर्बन पुअर्स हैं, शहरी गरीब हैं, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करी जाएं जैसे ग्रामीण में होती थी। तो 10-10 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। डूडा विभाग में ये योजना संचालित है और इस जो समूह बनाया जाता है उसमें 5 सूत्रों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। नियमित बैठक, नियमित लेन देन और नियमित लेखा जोखा, 5 सूत्रों का पालन करना और मतलब नियमित बचत। बेसिक जो है नियमित बचत के हर महीने हमें 100 रुपया, 200 रुपया, हमने एक मानक रख दिया कि हमें 200 रुपया या 100 रुपया हर महीने जमा करना है। उसको जमा करेंगे और उसकी नियमित लिखा मतलब एक रजिस्टर होगा जिसमें नियमित लिखेंगे कि हाँ, हमें इस समूह को इतने पैसे की जरूरत है, उनको निकाल के देंगे, उनको रोजगार। बेसिक उद्देश्य सरकार का यह है कि उनको रोजगार से जोड़ना जो है। ये अगर बाहर नहीं नौकरी कर सकते, कम पढ़े लिखे हैं, तो समूह बना करके किसी चीज में जिसकी रुचि है, या कोई उनको 3 लोग ऐसे होते जैसे आप मैडम हैं, तो ये गाइडेंस देंगी, इनकी गाइडेंस में लोग काम करेंगे और इनसे महीने का इन्हें कुछ ना कुछ मतलब ये इनकी आय बढ़ेगी। जनौरा रोड मंगलम हॉस्पिटल हमारे आवास पे ही हो रहा है। ये दोनों ग्रुप खुला हुआ है, उम्मीद स्वयं सहायता समूह और लक्षित स्वयं सहायता समूह। इसमें हम अध्यक्ष हैं और आप पूजा रावत जी हैं, वो अध्यक्ष हैं एक ग्रुप की। इसमें कि हम दोनों लोग के सहयोगों से ही ये दोनों ग्रुप चलेगा कि जो हम लोग की महिलाएं काम कर रही हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके और वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। कितनी महिलाएं लगभग यहाँ पर कार्य करेंगी? 10-10 महिलाएं करके हैं 2 ग्रुप।
गरीबों के लिए क्या सहायता रहेगी? गरीबों के लिए सहायता ये है कि बहुत सी महिलाएं इसमें अपना काम करती हैं, कुछ खाना बनाती हैं, कुछ भी और भी काम भी करती हैं। जो महिलाएं बीच में आके 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम दे सकें, 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी होगी बचत इसमें मिलेगी, उनको फायदा है। कम से कम एक टाइम का कुछ भी खर्चा निकाल सकती हैं, कभी किसी के आगे अधीन नहीं है। वो स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना चाहे और निर्भर बन सकती हैं। इस समूह से भी इस काम को निकाल सकती हैं। आज क्या बनवाया जा रहा है? इसमें आज हम लोग रुई की बाती से स्टार्ट कर रहे हैं, काम को शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कि आने वाले अभी जो महोत्सव हो रहा है, अयोध्या महोत्सव है, दीपावली आ रही, करवा चौथ आ रहा है, इसमें रुई की बाती का थोड़ा महत्व भी है और उसमें डिमांड भी मार्केट में ज्यादा है। दीप उत्सव को लेकर क्या तैयारी है? दीपोत्सव को लेके आई विश की कोशिश की जाए कि दीपोत्सव के लेके कुछ कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब रामनगरी अयोध्या में मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मंदिरों की लिस्ट तैयार की गई है। ऐसे 1080 मठ मंदिर की सूची तैयार की गई है, जहां कर मुक्त करते हुए एक बार दक्षिणा ली जाएगी। अयोध्या नगर निगम के पार्षद ने अयोध्या धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई थी। रामनगरी अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद कहा है। अयोध्या नगर निगम के द्वारा टैक्स वसूली किए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अयोध्या के मठ मंदिरों को खासा रिलीफ देने की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भगवान के मंदिरों को कैटेगरी के मुताबिक टैक्स मुक्त किए जाने योजना बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिरों की टैक्स को समाप्त किए जाने के साथ ही मंदिरों पर टोकन मनी के रूप में दिए जाने के लिए 3 कैटेगरी तैयार की गई है, जिसमें 1000, 2000 और 5000 जितना टोकन मनी होगा, जिसको बनाए जाने के लिए मंदिरों का सर्वे किया जा चुका है। माना जा रहा है कि मंदिर व्यवस्था के मुताबिक ही उनकी कैटेगरी तैयार की जाएगी, लेकिन जिन मंदिरों के भवनों को कमर्शियल यूज किया जा रहा है वह भवन टैक्स मुक्त से बाहर होगा। वहीं नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि कोरोना काल में मठ मंदिरों की व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। सरकार के इस निर्णय से मठ मंदिरों को व्यवस्था संभालने में सहायता मिलेगी। तो वहीं राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एक संत ही संत के दर्द को समझता है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है, किसी तरह भोग राग लगा रहे थे, अब उनको राहत मिलेगी। मठ मंदिरों के साथ पूरे अयोध्या को कर मुक्त किया जाए, इसकी भी हम लोगों ने कल मांग रखी है। मठ मंदिरों पर शासन को भेजा गया है कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जैसा जो मंदिर हो उसके ऊपर वैसे टोकन मनी लिया जाए, जिसके लिए वो बिल सर्वे चल रहा है। हर वार्डों में मंदिरों का लगभग पूरा हो चुका है, शासन को गया है और मठ मंदिरों के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो लगभग ये जो मंदिर इसमें जैसे जो छोटे मंदिर हैं, जिनका समझ लीजिए बहुत जीर्ण शीर्ण हैं या बहुत छोटे मंदिर हैं जिनकी कोई आय नहीं है, उनके ऊपर 1000 रुपये, या जो मंदिर धर्मशालाएं चलाते हैं उनके केवल मंदिर का पैसा नहीं लगेगा, धर्मशालाओं का पैसा लगेगा। और जो बहुत बड़े मंदिर हैं उनके लिए 5000, जो मध्यम वर्गीय मंदिर हैं वो 2000 रुपये उनके ऊपर टोकन मनी लिया जाएगा। विनय जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि सीताकुंड। अच्छी बात है, एक संत ही एक संत के दर्द को जानता है। वो पता है उनको कि किस प्रकार से मठ मंदिर चलते हैं और किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। ऐसी समस्या समझ करके ही योगी आदित्यनाथ जी वो एक संत हैं और मठ मंदिरों के संबंध में जानते हैं। इसीलिए मठ मंदिरों के जो टैक्स माफ़ किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और सम्माननीय है। यदि इस प्रकार से बहुत से ऐसे मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है और बहुत निरे हैं, किसी तरह से भगवान का भोग राग लगा रहे हैं, और यह एक जो भार उनके ऊपर टैक्स का था वह ख़त्म हो गया है। इससे उनको बहुत राहत मिली है, सभी मठ मंदिर को मिली है, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस प्रकार से समझा जाता है कि किसी के दर्द को कौन जानता है, जिसको दर्द होता है वही जानता है, वैसे ही मठ मंदिर कैसे चलाए जा सकते हैं वो एक मठ मंदिर चला रहे हैं। इसीलिए किन किन समस्याओं से मठ मंदिरों के महंतों को झेलना पड़ता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने ये मठ मंदिरों का जो ये टैक्स माफ़ किया है वो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, शोभनीय है और आदरणीय है, सम्माननीय है। कि उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन करने आए और संतों की ये बहुत दिनों से मांग थी, उन्होंने उसको तत्काल अयोध्या के मठ मंदिरों को, धर्मशालाओं को कर मुक्त करने का आदेश किया। उसी क्रम में पत्राचार भी शासन से हुआ, उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द ही मठ मंदिरों को कर से मुक्ति मिल जाएगी। रामेश्वर सिंह इंटर कॉलेज में अज्ञात कारणों से बेहोश हुए 17 बच्चे। भोजन के बाद क्लास में पढ़ाई कर रहे अलग अलग क्लास में बेहोश हुई थी छात्राएं। अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शनंगा में छात्राओं को कराया गया था भर्ती। इलाज के बाद बच्चों को भेजा गया घर। अयोध्या के महाराजगंज थाने के दलपतपुर का मामला। कल दोपहर हुई थी घटना, बच्चों का वीडियो वायरल। प्रिंसिपल को कैसे क्या हुआ? पहले मतलब जैसे एक लड़की सुबह से मतलब बेहोश हो रही थी, बार बार उसको होश आया था, बेहोश हो रही थी। उसके बाद उसको लेकर गए, फिर एम्बुलेंस आया, लेकर गए उस लड़की को लेकर गए। उसके बाद दूसरी लड़की बीमार हुई, फिर तीसरी लड़की, लेकिन सब मतलब एक ही तरह सब पहले रोना स्टार्ट करते थे, उसके बाद फिर बेहोश हो जाते थे, फिर होश आता था, फिर बेहोश हो जाते। और ऐसे ऐसे मतलब ज़्यादा 3-4 मतलब 10-10 लड़की बेहोश हुई। उसके बाद सभी देख पकड़ के लेकर जाते, बस वहीं सब लोग चिल्लाने लगते थे और अपना गला मतलब हाथ पैर सब कुछ ऐसे लगते, चिल्लाने लगते थे और मतलब वहाँ दौड़ने मतलब लौटने लगते थे। उसमें आपको कुछ ऐसा लगा था गले वले में दर्द या कुछ, कैसे क्या लगा था? नहीं, सिर्फ बार बार रोना आ रहा था मतलब, और उसके बाद बेहोश हो जाता था। जब होश आता था तो रोने लगते थे, बदन के मतलब रोना आता था बार बार, और फिर डर भी लग रहा था, घबराहट हो रहा था। आप लोग कहीं कुछ खाई हुई थी बाहर का सामान? अरे बाहर कहाँ सामान हुए, घर से कोई बेचने आता जाता है? नहीं, एक मतलब हमारे स्कूल की एक है ना बहुत पुरानी, वही मतलब सामान देती है। पर आज कुछ दिया था उसने? नहीं, आज हम लोग कुछ नहीं खाए थे। हाँ, तो खाना अपने घर से खाई थी? खाना घर पे खाए थे। केवल पानी पिया था नल पे? हाँ, पानी नल पे पिया। नल टोटी वाला है कि हैंडपंप है? हैंडपंप चला के मतलब सर वो खुद ही लगवाए हैं सर। अच्छा, खुद ही लगवाए। हाँ, और हम मतलब हमारे स्कूल में अलाउ नहीं है ना लड़कियों का निकलना, तो आज मतलब कोई पूछ के जाता है अपने घर पे। अच्छा, तो लड़कियां ही बेहोश हुई कि लड़के भी हुए थे? लड़के एक भी नहीं, सिर्फ लड़की, और हमारी क्लास की ज्यादा हुई है। किस क्लास में हुआ? 10th में। क्या नाम आपका? सिया सिंह। सिया सिंह। अयोध्या के रिकाबगंज स्थित रंगरीती शोरूम के बगल में मैगजेन लैबोरेटरी पैथ लैब का शुभारंभ विकास कुमार मौर्य ने फीता काट कर किया। मैगजेन लैबोरेटरी पैथ लैब के सीनियर सेल्स मैनेजर विकास कुमार मौर्य ने बताया कि हमारे पैथ लैब का आज उद्घाटन किया गया है और इस मैगजेन लैबोरेटरी लैब में हर तरह की जांच आधुनिक मशीनों द्वारा की जाएंगी, वह भी बिल्कुल कम रेट पर। अब मरीजों को जांच के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, सारी जांच इसी लैब में होंगी और अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। कम समय में जांच की रिपोर्ट मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी और गरीबों के लिए भी उचित रेट पर जांच की जाएगी। मैगजेन लैबोरेटरी पैथ लैब में मरीजों को अच्छी सुविधा दी जाएगी और कम समय में मरीजों को रिपोर्ट दी जाएगी और भी अन्य फैसिलिटी, अन्य लैब से बेहतर सुविधा कस्टमर को देने का अथक प्रयास किया जाएगा। Like pathology, we are doing pathology, molecular, cytogenetics, toxicology, and histopathology, biochemistry, and hormones. अगर बात के लिए विशेष हम लोगों का जो रेट है अकॉर्डिंग टू अदर लैब्स, हम लोगों के कॉर्पोरेट रेट्स होते हैं, तो यहाँ से अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, उसके लिए हम लोग कलेक्शन चार्ज को। इसका शुभारंभ किस? डॉक्टर मैंग। डॉक्टर मैंग क्या कहेंगे आप? अच्छे हैं और वो सपोर्ट करने का उनका है, काम करने का। कस्टमरों के लिए आप क्या जो है? कस्टमर के लिए यही है कि यहाँ पे आएँ, अफोर्डेबल रेट पे अपना टेस्ट कराएं, और हमारे पास जो मशीन्स हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, गुणवत्ता के साथ सारी रिपोर्टें मिलेंगी। गुड नेम बता दें। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। सर, इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर मैन साहब ने किया है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जो है सारी चीज़ें हैं कि मतलब हमारे यहाँ मशीन्स जो हैं सारी चीज़ें फुल्ली ऑटो हैं, और इसमें ये है कि मतलब
मरीजों को जो भी है बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत अच्छे रेट्स भी रखे गए हैं जो मतलब और मार्केट से बिलो है। अच्छा, ये है कि सर जितना कम से कम हो जाएगा उतना हम उसके लिए वो करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। जांच के लिए जैसे हमारे यहाँ हार्मोन्स या जो भी रूटीन टेस्ट है वो सारे सेम डे दिए जाएंगे, रिपोर्ट्स उसमें कोई डिले नहीं होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास मौर्य। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारी का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट क्योर विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।